हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग जो ये 10 MCQs की सीरीज़ स्टार्ट किए थे, तो उसमें हालांकि पहले भी आपका 6 कराया जा चुका था। अभी आपका जो है परिवहन भूगोल से हम लोगों ने फिर कंटिन्यू कर रखा है। तो परिवहन भूगोल आपका जो है परसों हुआ था, कल जो है आपका हुआ था हमबोल्ट और रिटर का, ठीक। उस पर भी लगभग 10 से 11 प्रश्न थे। और यहाँ पे आपका रीजनल प्लानिंग का आज होगा और इस पे भी आपका लगभग यहाँ पे 10 MCQs यहाँ पे हैं, ठीक। और ये आपका टोटल जो है, इसके बाद आपका होगा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ठीक है। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स इसके बाद होगा। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और यदि आप जो प्रैक्टिस बैचेज हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे, जो ये आपका व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका नेट JRF PPHESC का टोटल कंप्लीट कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है और प्रैक्टिस बैचेज भी यहाँ पे हैं। और एक एक यूनिट से लगभग 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस चल रहा है, तो उससे टोटल यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि क्षेत्रीय समानता के आधार पर परिभाषित पृथ्वी की सतह के किसी भी खंड को प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश यानी रीजन की जो परिभाषा दी है, ये परिभाषा किसने दी है? तो रीजन बेसिकली क्या होता है कि जैसे दो खंड हैं तो इनको अलग अलग किस आधार पर किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई न कोई एक तत्व को लेके या किसी न किसी एक रूप को लेके यहाँ पे समानताएं पाई जाती हैं। चाहे यहाँ पे लैंडफॉर्म में समानता पाई जाए, चाहे आपका यहाँ पे कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक रीजन। जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होगी तो ये आपका ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्रियल रीजन हो जाएगा, औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर रीजन है तो एग्रीकल्चर का प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर की विशेषताएँ पाई जाएंगी, तो यानी कि उपजाऊ मृदा उर्दा ये सब हो, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि विटलसी ने दिया, कि हर्बर्टसन ने, फेनमैन ने या हार्टसोन ने। तो क्षेत्रीय समानता के आधार पर जो परिभाषा दी है प्रदेश की, कि पृथ्वी सतह के किसी भी प्रखंड को प्रदेश कहते हैं, ये विटलसी महोदय ने दी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में कंपेज, जो कंपोज शब्द है उसकी संकल्पना जो है किसने दी है? विटलसी ने, हर्बर्टसन ने, अर्नस्ट ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपेज ये आपका फ्रांस के संदर्भ में था, तो हालांकि इसको इन्होंने प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कंपेज शब्द दिया था। और ये विकल्प है आपके पास, विटलसी है, हर्बर्टसन है, अर्नस्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी आपका विटलसी का ही है। और इसके बाद है विश्व में सांस्कृतिक प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित है। तो सांस्कृतिक प्रदेश के सीमांकन यानी कि सांस्कृतिक प्रदेशों के वर्गीकरण से, इसमें देखिए आपका स्पेंसर और थॉमस ने भी सांस्कृतिक प्रदेशों या प्रखंडों को बताया था, जो उन्होंने टोटल 11 दोनों ने डिवाइड किया था। रसल निफिन में भी डिवाइड किया, ब्रोएक ने भी किया था, ठीक है। कल्चरल ज्योग्राफी इनकी एक किताब आती है, उसमें भी इसका वर्णन था। तो इसमें देखिए विकल्प में आपका 1 2 है, 2 3 है, 1 2 3 है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका तीनों दिया है, ये तीनों ने जो है आपका विकल्प सी राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रदेशों का सीमांकन किया यानी उसका वर्गीकरण किया है अलग अलग प्रखंडों में इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा कार्यात्मक प्रदेश है? तो इसमें देखिए आपका राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, दामोदर घाटी प्रदेश है, बंदरगाह पृष्ठभूमि प्रदेश है, या अवध प्रदेश है। तो जो आपका पोर्ट हिंटरलैंड एरिया कहा जाता है या रीजन है, ये आपका कार्यात्मक रीजन या फंक्शनल रीजन में आएगा, ठीक है। और हम लोग इसका अलग एक देखेंगे कि प्रदेशों के वर्गीकरण का एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा जो है ये क्यों कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत बंदरगाह पृष्ठभूमि प्रदेश आया, क्यों जो आपका राष्ट्रीय राजधानी यानी नेशनल कैपिटल रीजन क्यों नहीं है, NCR क्यों नहीं आया, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि लिंट ने प्रदेशों के कितने सोपान बताए हैं। तो लिंट ने जो रीजन यानी प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, ये टोटल 5 6 7 8 विकल्प में आपके। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये 7 प्रदेशों में इन्होंने 7 प्रदेश इसके बताया। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रदेशों को अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने वर्गीकृत किया है, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेस्ट में भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आते हैं। अगला देखिए विश्व को सर्वप्रथम प्राकृतिक
प्रदेशों में विभाजित किया था किसने? हर्बर्टसन है, व्हिटलसी है, जिनब्रून्स है, हंटिंगटन। तो जो नेचुरल रीजन है, प्राकृतिक प्रदेशों की बात की जाए तो हर्बर्टसन ने डिवाइड किया था। उसके बाद वृद्धि ध्रुव के संदर्भ में संचयी परिणामी सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी कि क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी, ये कोलोवस्की है, प्रेड है, गुन्नार मेडाल है, यान स्मिथ है। अब देखिए, जब ये आपका जो है इंडस्ट्री के संदर्भ में रहेगा तब आपका प्रेड राइट आंसर होगा, ठीक है। और जब ये आपका वृद्धि ध्रुव या ग्रोथ पोल के संदर्भ में है तब ये आपका गुन्नार मेडाल होगा, ठीक है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी गुन्नार मेडाल है और इसी को फॉलो करके प्रेड ने किया था। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी एक किताब है, पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी करके है, तो उसमें प्रेड ने मेंशन किया है इसके बारे में, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी के बारे में, जो गुन्नार मेडाल या मेडालियल आफ्टर प्रेड थ्योरी उसे कहा जाता है। इसके बाद देखिए, प्रादेशिक सीमांकन की विधि कौन सी नहीं है? अध्यारोपित विधि, ग्राफ विधि, थीसियन बहुभुज, ये बोगुए की जो विधि है थीसियन बहुभुज विधि। तो इसमें आपका जो अध्यारोपित और ग्राफ विधि है, थीसियन बहुभुज विधि, ये सभी प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित हैं, ठीक है। जबकि संचयी परिणामी विधि ये आपका इसके सीमांकन से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि मिलान करने के लिए दिया है, ये है कोर पेरीफेरी मॉडल है, विकास केंद्र सिद्धांत है, ठीक है, और ग्रोथ सेंटर सिद्धांत है, ये ग्रोथ पोल सिद्धांत है, विकास ध्रुव सिद्धांत ये आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, रिसाव सिद्धांत जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे बोर्डविले हैं, फ्रीडमैन है, पेराक्स है और हर्ट्जमैन, इनसे इसको मिलान करना है। तो कोर पेरीफेरी मॉडल किसका? ये फ्रीडमैन का है। और ग्रोथ पोल थ्योरी का जो संशोधन रूप था उसको बोर्डविले ने ग्रोथ सेंटर थ्योरी के नाम से दिया था, यानी कि विकास केंद्र सिद्धांत। तो ये बोर्डविले का हो गया। ये देखिए, यूजीसी में प्रश्न पूछा गया है कि ग्रोथ पोल थ्योरी जो पेराक्स की थी तो उसमें संशोधन किसने किया था? तो बोर्डविले ने किया था। उसके बाद देखिए, ग्रोथ पोल यहाँ पे आपका मैच है, पेराक्स है। रिसाव सिद्धांत ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये हर्ट्जमैन का है। तो यहाँ पे यदि मिलाया जाए, ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, बी का 1 है, ठीक है। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया है कि पोल्डर्स की भूमि किसे कहा जाता है? तो पोल्डर्स ये आपका एक प्रकार से जो डाइक होता है, तो ये निम्न भूमि कहा जाता है, या वाटर टेबल जो वहाँ पे नीदरलैंड में होते हैं, तो उसे पोल्डर्स की भूमि कहा गया है। यानी चारों तरफ से जैसे बांध या ऊंचाई का है और यहाँ पे वाटर टेबल वाली जो लैंड्स होती है उसे पोल्डर्स कहा जाता है। तो ये नीदरलैंड को कहा जाता है पोल्डर्स की भूमि, ठीक है। तो इसमें टोटल आपका 10 प्रश्न था और इसको आप अपना स्कोर कमेंट में भी बता सकते हैं कि 10 में से आपके कितने सही हैं। तो रीजनल प्लानिंग का हो चुका है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, आपका जो है जीआईएस कर लेते हैं, उस पर 10 क्वेश्चन आपका जीआईएस और जीपीएस यानी रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग पे 10 कर लेंगे। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल जो कोर पार्ट है प्रैक्टिकल का, उसमें हम लोग जो है 10 कर लेंगे, यानी प्रैक्टिकल से आपका अलग से 20 हो जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल में आपका कार्टोग्राफी वगैरह इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।